देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में रोहतक के पुलकित बलहारा ने 65वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही प्रयास में आईपीएस की परीक्षा पास करने वाले पुलकित की इस उपलब्धि से परिवार और रिश्तेदारों में बेहद खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। रोहतक के ही एक निजी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद IITN बने पुलकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मूल रूप से जिले के बहु अकबरपुर गांव और फिलहाल रोहतक के सेक्टर 3 में रहने वाले पुलकित का इससे पहले IIT मुंबई में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद नौकरी करते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सफलता के लिए एक लक्ष्य निर्धारण जरूर होता है, सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक सामूहिक मेहनत होती है जिसमें परिवार, अध्यापकगण और दोस्तों का सहयोग होता है जो समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनका सपना एक इंजीनियर बनने का था और उन्होंने उसे पूरा भी किया। बाद में सिविल सर्विस के बारे में अपने सीनियर के अनुभव जाने तो इसमें भी रुचि हो गई और तैयारी शुरू कर दी। 2019 में IIT पास आउट करने के बाद जॉब मिल गई और जॉब करते करते ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, जिसका नतीजा यही रहा कि वे पहले ही प्रयास में 65वीं रैंक हासिल की। उन्होंने कहा, जीवन में तनाव का कोई काम नहीं, यदि आप तनाव नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं पुलकित बलहारा सेक्टर 3 रोहतक का निवासी। इस साल सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 65वीं रैंक हासिल की है। मेरा बैकग्राउंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। मैंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा अपने वर्किंग के टाइम पे करी है। तो इतना समय कैसे निकाल पाया? वर्किंग भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो? सर, मैंने सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसका प्रेशर टाइम की वजह से नहीं होने दिया। मैंने अपने लिए एक 1.5 साल तक का टाइमलाइन चुना जिसकी वजह से मुझे कंफर्टेबल फील हो और इमरजेंसी मेजर्स जैसे कि कोविड जिसको किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया था, वो सब चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से अगर दूर ही रहा जाए तो इससे सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेटर, स्मूथ तरीके से चलती है। तो इस सर्विस में जाने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, प्राथमिकता फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज का जो नाम है वही है सर्विसेज ऑफ द सिविलियंस। तो इम्पोर्टेंट काम मेरा हमेशा से रहेगा कि मैं जिस तरीके से मैंने अपने आप को काम करते हुए देखा था, मैं उसी हार्ड वर्क से और उसी डेडिकेशन से काम करूं। और जहां तक फील्ड्स तक की बारी है कि मैं कौन से सेक्टर्स को टारगेट करूंगा, तो मोस्टली मेरा काम हर जगह होगा, लेकिन स्पेशल फोकस एजुकेशन सेक्टर पे होगा। वहीं पुलकित बलहारा के पिता ने बेटे की उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा, बचपन से उन्हें पता था कि एक दिन पुलकित ऊंचे मुकाम तक जरूर जाएंगे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वी आर रियली हैप्पी। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ हैप्पीनेस। तो किस तरह की तैयारियां करवाई और आप लोगों का कितना रोल रहा? ये सारा जो है इसका शुरू से ही इंस्टिंक्ट इसमें ऐसे हैं कि स्टार्टिंग से ही ये जो भी चीज़ चुनता है उसमें पूरा डेप्थ में जाता है। तो बस हम तो थोड़ा सा एक जस्ट उसको मोटिवेट करते हैं, बाकी इट इज़ ऑल हिज एफर्ट्स। अच्छा, बचपन में कैसा था? शरारती था या और बच्चों की तरह था या फिर उनसे अलग था? शरारती तो नहीं कहेंगे, मतलब क्रिएटिव था। मतलब उसको हर चीज़ में, मतलब इवन फुटबॉल भी खेलता है तो उसमें भी नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है कि मतलब किस तरह से। इज़ आल्सो ए गुड फुटबॉल प्लेयर। तो आपको लगता था कि इस मुकाम तक बेटा पहुंचेगा? यस, वो तो फर्स्ट डे ही व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल, नर्सरी स्कूल था इसका, जब फर्स्ट डे इसको मैंने आते ही, जैसे छोटा सा था बिल्कुल, आते ही इसको बोला, बेटा खाना खा ले। कहता नहीं, आई विल डू माई होमवर्क फर्स्ट। तो उस दिन से ही हमें लग गया था दोनों पेरेंट्स को, भाई ये तो कुछ खास बात है इसमें।
तो उसी दिन इसने पहले वो पिड्डा याद है हमें, छोटा सा गांव में रहते थे, तो उस पिड्डे पे रख के इसने कॉपी और उसके सारा होमवर्क किया, फिर खाना खाया। एंड ही वाज परस्पायरिंग, पसीना आ रहा था और फिर भी मतलब ये कर रहा था। उससे आप लोग हाँ बिल्कुल।